हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सबके लिए एक बेहतरीन और प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी है रवि और उसके संघर्ष की। ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। रवि की कहानी उन लोगों के लिए मिसाल है जो अपने सपनों का पीछा करना छोड़ देते हैं। तो दोस्तों योकुमी, इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुने। मुझे पूरा विश्वास है कि ये कहानी आपके दिल को छू लेगी और आपको नई प्रेरणा देगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी में क्या अच्छा लगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे नई नई कहानियाँ लेकर आने का हौसला मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं रवि की जिंदगी के संघर्ष की कहानी। कोलकाता में रिजवान और रवि नाम के दो घनिष्ठ दोस्त रहते थे। वे बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे और साथ साथ पैटरसन्स डे स्कूल में पढ़ाई करते थे। रिजवान अपने घर का सबसे लाडला बेटा था। 3 भाइयों में सबसे छोटा होने की वजह से उसे परिवार का बहुत प्यार और दुलार मिलता था। दूसरी ओर रवि एक बड़े परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। रवि का परिवार एक संयुक्त परिवार था। उसके पिता टैक्सी ड्राइवर थे और मां का देहांत हो चुका था। घर में उसके 3 चाचा, 3 चाची और उनके 8 बच्चे रहते थे। रवि के पिता सुबह 5 बजे घर से निकलते और देर रात 12 बजे या कभी कभी 3 बजे लौटते। उनकी मेहनत और संघर्ष के बावजूद रवि का घर का माहौल बेहद कठिन था। रवि की चाचियां न केवल उस पर बल्कि उसकी 5 बहनों पर भी अत्याचार करती थीं। वे बहनों से घर का सारा काम करवाती, उन्हें गालियां देती और कई बार मारती भी थीं। रवि के पिता जब घर पर होते तो चाचियां अलग ही रूप धारण कर लेती और दिखावा करती कि वे रवि और उसकी बहनों का कितना ख्याल रखती हैं। रवि इन सभी अन्यायों को चुपचाप सहता था। उसका दिल दुखता, मगर वह किसी से कुछ नहीं कहता। केवल उसका सच्चा दोस्त रिजवान ही उसकी परेशानियों को समझता था। दोनों ने साथ साथ स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिर कॉलेज में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। वो दिन जिसने रवि की जिंदगी बदल दी। एक दिन कॉलेज में पढ़ाई करते हुए उनका दोस्त शास्त्री भागता हुआ उनके पास आया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने घबराकर कहा, रवि, जल्दी घर चल, अभी चल, कुछ बहुत बुरा हुआ है। रवि ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? शास्त्री ने हांफते हुए जवाब दिया, कुछ मत पूछ, बस जल्दी चल। रवि और रिजवान तुरंत बाइक पर रवि के घर की ओर भागे। जैसे ही रवि घर पहुंचा, उसने देखा कि वहां कोहराम मचा हुआ था। लोग इधर उधर भाग रहे थे और उसके घर से आग की लपटें उठ रही थीं। उसकी आंखें जैसे पत्थर की हो गईं। किसी ने बताया कि गैस सिलेंडर फटने से घर में आग लग गई थी। रवि ने भीड़ के बीच से भागते हुए घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे रोक लिया। तब उसने सुना कि उसकी 5 बहनें उस आग में जलकर मर चुकी थीं। यह सुनते ही उसकी दुनिया जैसे थम गई। रवि फूट फूट कर रोने लगा। उसकी चीखें जैसे पूरे माहौल को थर्रा रही थीं। रिजवान के भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपने दोस्त को संभालने की कोशिश की, लेकिन रवि का दर्द इतना गहरा था कि कोई भी शब्द उसके लिए नाकाफी थे। रवि के पिता का हाल और भी बुरा था। वे एक कोने में गुमसुम बैठे थे। उनकी आंखें लगातार अपने जलते हुए घर को देख रही थीं। उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हार दी हो। रवि के मन में उन सब वर्षों की यादें घूमने लगीं जब उसकी बहनें उसकी मां की कमी पूरी करने की कोशिश करती थीं। वे उसे डांटती, प्यार करती और हर पल उसका ख्याल रखती थीं। अब वही बहनें हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुकी थीं। रवि ने रिजवान की ओर देखा और कहा, रिजवान, अब मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है? मां पहले ही चली गई थी और अब मेरी बहनें भी। रिजवान ने उसे गले लगाया और कहा, रवि, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। हम इस दुख से भी लड़ेंगे। तू हार मत मानना। लेकिन रवि की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी जिंदगी की नींव ही जैसे जलकर राख हो गई थी। गैस सिलेंडर के फटने से लगी आग में अपनी 5 बहनों को खो देने के बाद रवि और उसके पिता की जिंदगी में अंधकार छा गया था। रवि के पिता इस हादसे से इतने टूट गए
कि उन्हें गहरे सदमे ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। यह सदमा धीरे धीरे उनके शरीर पर भी हावी हो गया और कुछ ही दिनों में उन्हें लकवा मार गया। अब काम तो दूर, वे अपने पैरों पर खड़े तक नहीं हो पाते थे। इस बीच रवि के चाचा और चाची ने अपनी हदें पार कर दी। उन्होंने रवि और उसके पिता को घर से निकालने का फैसला कर लिया। हमारे ऊपर बोझ मत बनो, ये कहते हुए उन्होंने रवि के सामने उनका सामान बाहर फेंक दिया। रवि ने अपने पिता को सहारा दिया और चुपचाप घर छोड़ दिया। उनके पास कोई ठिकाना नहीं था। रवि का दिल जैसे टूट चुका था, लेकिन उसने अपने आंसुओं को अपने पिता के सामने कभी नहीं बहने दिया। रवि ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसका सपना था कि वह ग्रेजुएशन करे और एक अच्छी नौकरी करके अपने परिवार को खुश रखे, लेकिन हालात ने उसके सपनों को तोड़ दिया। उसने एक टैक्सी ड्राइवर की नौकरी कर ली। वह रात भर गाड़ी चलाता और सुबह घर लौटकर अपने पिता की देखभाल करता। रवि ने अपने पिता की हर छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखा। उनके खाने पीने से लेकर दवाइयों तक सब कुछ खुद संभालता। कई बार उसके पिता दर्द में रोते तो रवि का दिल भी तड़प उठता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। रवि का दिन सुबह अपने पिता को सहारा देकर बाथरूम ले जाने, उनके कपड़े बदलने और उन्हें खाना खिलाने में गुजरता। फिर रात में वह टैक्सी चलाने निकलता। कई बार काम के दौरान उसकी आंखें भारी हो जाती, लेकिन वह अपनी नींद को नजरअंदाज करके काम करता रहता। रवि के पिता अब गुमसुम से रहने लगे थे। उनके अंदर की जिजीविषा जैसे खत्म हो चुकी थी। एक दिन उन्होंने रवि से कहा, बेटा, तू क्यों मेरी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? मुझे मर जाने दे, मैं तेरे लिए बोझ बन गया हूं। रवि ने उनकी बात सुनकर कहा, पापा, ऐसा मत कहिए। आप मेरे लिए बोझ नहीं हैं। माँ और बहनों के बाद मेरे पास अब आप ही तो हैं। अगर आप नहीं होंगे तो मैं जीने के लिए क्यों संघर्ष करूंगा? यह सुनकर रवि के पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने बेटे के समर्पण को देखकर कुछ बोल नहीं पाए। इन कठिन दिनों में केवल एक ही व्यक्ति था जो रवि के साथ खड़ा था, रिजवान। उसने न केवल रवि को भावनात्मक सहारा दिया, बल्कि कई बार उसे पैसों से भी मदद की। रिजवान हर हफ्ते रवि के घर आता, उसके पिता से मिलता और रवि को समझाता कि वह खुद को इस तरह खत्म न करे। रवि, तेरे पास अभी पूरी जिंदगी है। तू इतना मेहनती है, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस खुद को संभाले रख, रिजवान ने एक दिन कहा। रवि की जिंदगी अब एक कठिन चक्र बन चुकी थी। रात में वह टैक्सी चलाता और सवारी ढूंढते समय अपने अतीत के बारे में सोचता। उसे अपनी बहनों की याद आती जो बचपन में उसके साथ खेला करती थी। उनकी हंसी, उनकी लड़ाइयां, सब कुछ उसकी यादों में ताजा था। वह अक्सर खाली सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए अपने आंसुओं को बहने देता, लेकिन जब सुबह होती तो वह अपने पिता के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता। एक दिन रवि की मुलाकात एक सवारी से हुई जो एक एनजीओ में काम करती थी। उसने रवि से उसकी जिंदगी की कहानी सुनी और उसकी मेहनत और संघर्ष से प्रभावित हुई। उसने रवि को एक बेहतर नौकरी दिलाने का वादा किया। यह सुनकर रवि के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी मेहनत का फल मिल सकता है। उसने अपने पिता से वादा किया कि वह उनके इलाज के लिए बेहतर डॉक्टर ढूंढेगा और उन्हें दोबारा चलने लायक बनाएगा। यह कहानी रवि के संघर्ष और बलिदान की है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, अगर हमारे पास हिम्मत और समर्पण है तो हम हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। रवि की जिंदगी एक मिसाल है कि कैसे इंसान अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी उम्मीद का दामन थामे रख सकता है। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मजा आया हो तो प्लीज लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से मुझे और भी अच्छी कहानियां बनाने का हौसला मिलता है। धन्यवाद।